भाजपचे नेते मोहित कंबोज आपल्यासोबत आहेत. मोहितजी, तुम्ही एक ट्विट केलेलं आहे की कुठेतरी मंदिरावरती जर भोंगे लावायचे असतील आणि हनुमान चालीसा लावायची असेल तर फ्री जे आहेत ते तुम्ही भोंगे देणार आहात. काय नेमकी संकल्पना आहे तुमची? देखिए, हर हिंदू की एक ही आवाज़ होनी चाहिए और हिंदू सब एकत्र है। जहाँ जहाँ मंदिरों में लाउड स्पीकर भोंगों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो नहीं खरीद सकते हैं या नहीं वहाँ पे उनको प्राप्त हो सकता है। उनको निःशुल्क देने का संकल्प हमने लिया है। वो हनुमान चालीसा बजाना लगाना चाहे या कोई भी वहाँ पे पाठ करना चाहे, वो खुशी से करे। आजपासून ही घोषणा जी आहे तुम्ही करताय का, काय नेमकं? देखिए, ऐसा है कि हमने मांग की मुंबई पुलिस सिटी कमिश्नर साहब से। उन्होंने नॉइज़ पोल्यूशन के खिलाफ जो अभियान चालू किया, बिल्डर्स के जो नॉइज़ होते थे, 10 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि जो अजान लाउड स्पीकर पे होती है उसमें जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, बहुत से कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और 14 हाई कोर्ट के जजमेंट है। ये पूरे जजमेंट की कॉपी भी हमने एकत्र कर कर एक सीपी साहब को पत्र भी लिखने वाले हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करें मुंबई में। और इलीगल तरीके से लगे हुए जितने भी लाउड स्पीकर्स हैं, उन जिस पे अजान होती है, उनको हटाना चाहिए। उससे नॉइज़ पोल्यूशन के साथ साथ मुंबईकर्स को दूसरी भी बहुत सी प्रॉब्लम होती है। बच्चों को पढ़ाई में इशू होते हैं, बुज़ुर्ग लोगों को इशू होते हैं, साथ ही साथ बीमार लोगों को भी इशू होते हैं, डिप्रेशन, जिनको हाइपरटेंशन या ऐसे बीपी की प्रॉब्लम्स है, ऐसे बहुत से लोगों को उससे तकलीफ़ होती है। ये एक चैलेंजिंग काम मुझे लगता है ये सरकार के सामने है, क्योंकि शिवसेना तो इस पे चुप हो चुकी है। अभी शिवसेना का स्टैंड इस पूरे विषय के ऊपर क्या है, उनको इस पे साफ करना पड़ेगा। क्योंकि मुंबईकर्स के विषय पर अगर शिवसेना नहीं बोलेगी और चुप्पी बनाएगी, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है सरकार अपना विजन और अपने लोगों के कष्ट सब भूल चुकी है। सिर्फ भ्रष्टाचार करना और सरकारी यंत्रणा का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रयोग करना, उनके जो यहाँ पे मुद्दे उठाते हैं, उनका जो भ्रष्टाचार निकालते हैं, उनको फंसाने का काम करना, यही एक योजना और यही विजन महाराष्ट्र की सरकार के पास रह गया है। कुठेतरी पोलीस किंवा प्रशासन किंवा सत्ताधारी जे आहेत ते कारवाई करत नाहीत, मस्जिदीवरचे भोंगे काढत नाही आणि त्यामुळेच तुम्ही मंदिरासाठी भोंगे जे आहेत ते फ्रीमध्ये देताय का? नहीं, देखिए ऐसा है, हम फ्री में देने वाली बात सिर्फ उसके टेट फॉर टैट वाली कोई बात नहीं है। जो लोग ये लगाना चाहते हैं, जो लोग वहाँ पे, मैंने ऐसा नहीं बोला कि वहाँ पे हनुमान चालीसा हो या मस्जिद के सामने लगाओ, ये किधर, मैंने बोला मंदिरों में जिधर चाहिए। और ऐसा नहीं कि सब मस्जिदों के सामने मंदिर है, तो जिधर जिधर मंदिर है वहाँ पे अगर लोग पूजा पाठ के लिए भोंगे लगाना चाहते हैं और वहाँ भजन करना चाहते हैं, तो उनको प्रोवाइड करेंगे। उसमें कोई सामने लगाना, मस्जिद के सामने लगाना या उनके सामने खड़े होकर ये अजान के सामने हनुमान चालीसा करना, ये किधर भी नहीं बोला मैंने बोला जिधर जिधर मंदिर है उनको भोंगे चाहिए, उनको हम प्रोवाइड करेंगे, ये मैंने बोला, स्पष्ट मैंने ये बोला। दूसरा विषय, हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हाईकोर्ट से प्रेयर हमारी रहेगी कि वो मुंबई पुलिस को निर्देश दे कि ये जितने लाउड स्पीकर्स इलीगल तरीके से लगे हैं, उनको हटाना चाहिए। दुसरा असा मुद्दा आहे की विरोधकांकडून असं बोललं जातं की कुठेतरी निवडणुका जवळ आलेल्या आहेत, त्यामुळे हिंदू मुस्लिम वाद जो आहे तो वाढवण्याचा प्रयत्न मनसे आणि भाजप करते, अशी विरोधकांचं म्हणणं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी को ऐसा मानना और बोलना बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, मुंबईकर्स का इशू है। कोविड में भी हमने देखा कि जब पूरा कोविड में लॉकडाउन था, पीक लॉकडाउन में, लोगों ने तब भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अणुशक्ति नगर में भी देखे थे, इसके इशू हुए थे, मानकुंड में भी हुए थे इश्यूज, पिछले 1.5 साल पहले की घटना है, मानकुंड की भी घटना है। मालवानी में भी अभी पीछे स्पीकर्स लगे थे, लोगों ने उसको उतरवाए। ये एक ऐसा टॉपिक है कि देखिए, इलेक्शन तो हर साल आते हैं, हर साल राज्यों में कहीं ना कहीं इलेक्शन लगे रहते हैं। अभी स्टेट इलेक्शन रहेंगे, लोकसभा रहेगी, बीएमसी रहेंगे, कहीं बाई इलेक्शन रहेंगे, ग्राम पंचायत रहेगी, जिला पंचायत रहेंगे, तो उसका ये विषय से कोई लेना देना नहीं। ये एक लोगों का विषय है और ये सेंसिटिव विषय, इसमें कोई राजकारण होना नहीं चाहिए और धार्मिक किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हम लोग कोई भी किसी धर्म के खिलाफ या किसी के रिलीजन के खिलाफ या अजान के खिलाफ नहीं है। मेरा स्पष्ट मानना है, 5 टाइम की नमाज, 5 टाइम की अजान होनी चाहिए, लेकिन लाउड स्पीकर के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये स्पष्ट मानना है। आता नेमकी भाजपची पुढील भूमिका काय असणार आहे? कारण मनसेने सुद्धा एक वेगळा त्याच अनुषंगानं मुद्दा उपस्थित केला आहे. भाजपची भूमिका काय असणार आहे? कारण पोलिसांकडून कुठलीही कारवाई जी आहे ते होताना दिसत नाही. देखिए, ये कोई भाजप मनसे क्या मुद्दा नहीं है।
ये एक जनरल पब्लिक का मुद्दा है, ये हर एक मुंबईकर का और महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों का मुद्दा है जो इस चीज़ से जिनको तकलीफ होती है। मेरा तो ऐसा मानना है कि सिर्फ भाजपा और मनसे क्यों, जो पॉलिटिकल नेता किसी भी दल का या जो भी दल मुंबईकर के लिए आगे निकल के इसका सपोर्ट करेगा, हम उसके साथ हैं। मैंने इस 10 दिन पहले इस बात को हमने विषय को रखा था, फिर बाकी मंगल प्रभात लोढ़ा ने जाके संजय पांडे जी को इसका एक पत्रक दिया था। राज ठाकरे साहब ने ये विषय को उठाया। कल को उद्धव जी लगाएंगे, हम उद्धव जी के साथ रहेंगे इस विषय को लेकर। कल को बाला साहब थोराट निकालेंगे, भाई जगताप इसका विषय को लेंगे, उनके साथ रहेंगे। कल को एनसीपी के कोई नेता करेंगे, उनके साथ रहेंगे। तो ये विषय कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये विषय नॉन पॉलिटिकल विषय है, ये मुंबईकर का विषय, लोगों का विषय है, जनहित का विषय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विरोधी पक्ष लोगों को जो सत्ता में बैठे हैं वह सत्ता के लिए अपनी आइडियोलॉजी भूल गए। वह सत्ता के चक्कर में वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कि पहले तो उनको ये चीज़ हटानी थी, आज उनको वो चीज़ के डिफेंड कर रहे हैं। तो वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। उनको अपनी बातों पे खरा उतरना चाहिए। मुंबईकर्स के विषय में बिल्कुल भी राजनीतिक मुझे लगता है सरकार को नहीं करनी चाहिए। और ये क्या इलीगल मांगे क्या? आप परमिशन दे दीजिए ना, आप परमिशन दे दीजिए, उनको भी दे दीजिए, बाकी सबको दे दीजिए, मांग खत्म हो जाएगी। तो ये कोई इलीगल और ये कोई मांग पॉलिटिकल नहीं है, ये मांग लीगल और इलीगल की है। अगर ये चीज़ जायज़ है, कानूनन है, तो इसमें कोई झगड़ा ही नहीं हो, कोई बात ही नहीं है। अगर ये बात नाजायज़ है और गैर कानूनन है तो इसको हटाना चाहिए, सिंपल। इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है, राजनीति की बात ही नहीं है। मनसेचा पाडवा मेळावा झाल्यानंतर भाजप आणि मनसेच्या युतीची चर्चा सुरू आहे. आदित्य ठाकरे असं म्हणतात की भाजपची मनसे जी आहे ती सी टीम आहे. कसं बघता याकडे? अब देखिए, आदित्य ठाकरे साहब बड़े नेता है, वो किसकी सी टीम, किसकी बी टीम, किसकी ए टीम वो जाने। रहा सवाल भाजपा मनसे की युति का, ये बड़े लोगों का सवाल है। हम जैसे तो बहुत छोटे कार्यकर्ता है, ये कोई हमारा विषय नहीं है, ना हमसे कोई डिस्कशन का विषय है। ये पार्टी के जो हमारे आला नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, महाराष्ट्र के लीडर्स हैं, उनका विषय, वो डिसाइड करेंगे। अगर महाराष्ट्र के हित में होगा, लोगों के हित में होगा तो होनी चाहिए, लोगों के हित में नहीं होगा तो नहीं होनी चाहिए। ये डिसीजन तो उनका डिसीजन है। रहा सवाल बी टीम, सी टीम, ए टीम, तो ये तो अभी लोग देख रहे हैं किस तरह से उस ओवैसी, किस तरह से एमआईएम, किसकी टीम और कौन उसको यूज़ करने वाला है और कौन उसको यूज़ कर रहा है। तो ये तो अभी मेरा सवाल आदित्य जी से है कि आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, पहले आप ये जवाब दीजिए कि नवाब मलिक का इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं हुआ? आप भी कैबिनेट मंत्री है, क्या दाऊद इब्राहिम का गुर्गा आपकी कैबिनेट का हिस्सा हो सकता है क्या? इतना जिन्होंने शिवसेना भवन के बाद जो ब्लास्ट हुआ था उसके साथ का जो आरोपी के जिसके टेरर फंडिंग के जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो आपकी कैबिनेट का हिस्सा है। तो इस पे आदित्य ठाकरे जी को क्या बोलना है? वो अभी तक इस पे चुप क्यों है? तो आज क्या दाऊद इब्राहिम आपकी बी टीम और सी टीम है क्या कि जिसको आप आगे यूज़ करने वाले हैं? तो ये मेरा प्रश्न आदित्य जी से है। धन्यवाद मोहितजी. साहजिकच आहे, मोहित कंबोज आपल्यासोबत होते. विविध प्रश्नांवरती त्यांनी स्पष्टीकरण जे आहे ते दिलेलं पाहायला मिळते. कॅमेरामॅन चुमर सोबत विनायक डावरुंग, TV9 मराठी, मुंबई.